जहाँ तक डर की बात है, एआई को हमें डर की नज़रों से नहीं देखना है। कुछ सालों में विल बी एआई प्लस एक्स। हर इंसान चाहता है कि वो इंटेलिजेंट बने, इसलिए बचपन से हमें कहा जाता है कुछ ऐसा सीखें जिससे आप में इंटेलिजेंस आए। लेकिन वक्त के बदलते वक्त के साथ में जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दस्तक दी। सब लोग डरे हुए हैं, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी लगती है। बाय एंड लार्ज ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, सेगमेंट नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या आपकी और हमारी अपनी निजी ज़िंदगी। मोबाइल फ़ोन हो, एसी हो, फ्रिज हो, सभी में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है एआई की फॉर्म में। हमारे साथ में है पारितोष आनंद। वेलकम सर। अभी हम वाइब्रेंट गुजरात में हम लोगों ने विजिट किया है, बहुत सारे स्टॉल्स पर गए हैं। टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे लोग हैं, ग्रास रूट लेवल इनोवेटर्स भी हैं और इंटरनेशनल कंपनीज भी यहाँ पर आई हुई हैं। बाय एंड लार्ज एआई के बारे में अगर हम कहें तो ये तो तय बात है कि सभी को अफेक्ट कर रहा है। योर टेक ऑन दैट, योर पीस ऑफ एडवाइस in as a top view, as a bird's eye view, what is AI and how it's affecting or is going to affect the future of the industries? So AI as a technology से अभी कोई भी इंडस्ट्री अछूती नहीं है। हर एक सेक्टर में it has been penetrated in terms of the applications of artificial intelligence. ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, ये 1950 में पहले डेवलप की गई थी, बट अभी जिस हिसाब से प्रोग्रेसिवली इसमें इनोवेशन आया है बिकॉज ऑफ कंप्यूटिंग पावर बीइंग चीपली अवेलेबल, ये फिनोमिनल टिपिंग पॉइंट है इंडस्ट्री के लिए। हर एक सेक्टर में आज जहाँ भी कुछ डेटा जनरेट हो रहा है, आज एआई का एप्लीकेशन है। किसी भी सेक्टर में जहाँ पे आप एक मीडियम है सिस्टम ऑफ एंगेजमेंट जिससे आपको कर रहे हैं, वो एआई जनरेटेड हो सकता है। सो एआई को लेके बहुत एक्साइटमेंट है इंडस्ट्री में, सरकार में, देश में, युवाओं में, और ये बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी हर इंडस्ट्री में। जहाँ तक डर की बात है, एआई को हमें डर की नज़रों से नहीं देखना है। दिस इज अ टिपिंग पॉइंट इंडस्ट्री विच इज हैपनिंग एंड विच इज गोइंग टू क्रिएट मोर जॉब्स इन द फ्यूचर। दैट इज हाउ वी परसीव एआई एज, दैट न्यू जॉब्स विल गेट क्रिएटेड। आज से 10 साल पहले हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज के टाइम पे जो जॉब्स हैं, क्या वो हमारे जैसे हमने आप देखे जिस तरीके से क्विक कॉमर्स आगे बढ़ा है, आज से 10 साल पहले हम नहीं सोच सकते थे कि क्विक कॉमर्स इतना आगे बढ़ जाएगा। सिमिलरली विद एआई, आज से 5 से 6 साल के बाद हम ये भी नहीं इमेजिन कर पाएंगे कि किस तरीके के जॉब्स रहेंगे और किस तरीके के जॉब्स नहीं रहेंगे। एक नई वेव आएगी और आती रहेगी जिसमें नए जॉब्स क्रिएट होंगे। सो व्हाट वी फील, हमारा मानना है कि युवाओं को एआई को आगे बढ़ के एम्ब्रेस करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप सिर्फ एआई को यूटिलाइज कर सके अच्छे से अपने कार्य में, आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एआई पे कोडिंग आनी होगी या एआई पर आपको ये समझना जरूरी है कि एआई कैसे आपको मदद कर सकता है, एआई कैसे हेल्प कर सकता है। और हर एक स्किल आप अगर आप देखेंगे अगले कुछ सालों में विल बी एआई प्लस एक्स। आप अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स प्लस एआई होगा, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग प्लस एआई होगा, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स प्लस एआई होगा। एआई एक ऐसी वेव बन गया है जो इनएविटेबल है, जो हर स्ट्रीम में, हर फील्ड में और बेहतर ही होता जाएगा। सो व्हाट वी फील इज दैट एआई एज अ टेक्नोलॉजी विल इन द कमिंग ईयर्स क्रिएट millions of more and more jobs, and those people who embrace it more proactively, understand it and utilize it, understand the power of AI, will be creating a 1 + 1 = 11 scenario for them. So this is what we feel AI can do and will do. Vadhvani Foundation has already been into entrepreneurship and skilling, and I have come to know of late they are into AI also, and they are doing a couple of projects with Government of India. If you can throw some light on that.
So Vadhvani Government Digital Transformation Team, which is part of Vadhvani Foundation, we work very closely with the central ministries and state governments. Over a period of last few years, behest of our Honorable Prime Minister, we felt that we have to have more AI applications in citizen-facing interfaces. This means that if you talk about a farmer, how can a farmer improve his livelihood by using of AI technology? The good thing about this technology is that now these are becoming more and more affordable, and these are becoming more and more intuitive. So how can a student learn better using AI tools? How can a farmer improve his livelihood by AI tools? How can a teacher teach better? How can a woman and child in the country can use AI to have preventive measures around health or safety? How can an unorganized sector labor be aware of hundreds of opportunities available hyper locally to him? ये जो इंफॉर्मेशन पहले बहुत स्कैटर्ड हुआ करता था, जहाँ पे आपको हर एक के पास जाके पूछना पड़ता था कि ये अवेलेबल है कि नहीं है, आज एआई के माध्यम से आपके फोन में अवेलेबल है. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with certain ministries which are directly beneficiary facing is working with Vadhvani Foundation to create an AI roadmap for each of these ministries. And this AI roadmap is a 12 to 18 month journey where AI use cases which has population scale implications and impact are envisioned and executed through use of various academic institutions. Earlier this year, Ministry of Education also invested about 1,000 crores to create 3 AI Center of Excellence. One in agriculture, one is sustainable cities, and the third in healthcare. They are also creating a 500 crore further grant on creating an AI COE. So all these efforts are telling me that the government is really very serious about AI applications. And in order to envision our Viksit Bharat vision, technology and AI will play a central role in this, because this is the only way you can scale up and create digital inclusion with all the citizens equally among the country. So there's a lot of effort in that. It is Honorable Prime Minister himself reviews artificial intelligence progress in each of these ministries in a periodic manner. We have a global India AI summit coming up in February of next AI year. India mission has already been launched. There's an India AI mission which has been formed, which has been approved a certain amount. So we are building large-scale compute facility in India, which can be given at a subsidized rate for innovation for AI startups. Now, yes, all these efforts, tells us that that how serious are we to improve grassroots innovation and innovation at the edge. आज अगर किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी आइडिया को जो AI रिलेटेड है, किसी इन्वेस्टमेंट्स की या कैपिटल की के पड़ाव को पार करने की जरूरत नहीं है, वो इजीली अवेलेबल कराया जा रहा है सरकार के द्वारा. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि द नेक्स्ट वेव ऑफ AI प्रोड्यूसर्स, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इन द वेस्ट एंड चाइना इन द ईस्ट, will also come from India in the next wave. So we will just not be the AI consumers, जहाँ पे हम AI को consume कर रहे हैं, but we are also trying to produce the AI which is for the country and for the world. That's great, wonderful. Your final take on, as a piece of advice and message to the young India, in what way they can take it AI as a serious tool or activity or a course, so that they can build their own robust career or a business model. So, my advice to the young India is that AI in this age and time is a non-negotiable skill. It is something which you have to proactively embrace, understand, and find ways to utilize it. It will only give you exponential returns in whatever livelihood you choose upon.